इस फेसबुक लाइव पर आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे अभी बिहार में जो लगातार एक व्यक्ति न्यूज़ में बना रहा है और जो ये चाह रहा है कि बिहार के राजनीति को प्रभावित करे उसके बारे में, और उसका नाम है आनंद मोहन। आनंद मोहन को आप लोग सब जानते होंगे और मैं तो जब से होश संभाला हूँ तब से इनके राजनीति के बारे में, व्यक्तिगत रूप से इनकी राजनीति के बारे में मैंने कुछ न देखा न मैंने कुछ ऐसा जाना, लेकिन हाँ उस दौरान भी मैं पढ़ता रहा या सुनता रहा विभिन्न अखबार और रेडियो और अन्य माध्यमों के द्वारा। और कहा यह जाता है कि ये आनंद मोहन जो हैं वो 1990 के दशक के दौरान 1990 से 2000 के बीच में जो बिहार में पॉलिटिकल घमासान हुआ उसमें एक ऐसे चेहरे के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने बिहार में अशांति फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और उस अशांति फैलाने के दौरान एक वहाँ पर डीएम की हत्या हुई, बिहार में ही गोपालगंज के डीएम थे जी कृष्णैया, और उस हत्या का आरोपी इन्हें बनाया गया और बाद में इनको फांसी की सजा मिली जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। 2002 में लालू यादव की वाइफ जो हैं राबड़ी देवी, वो मुख्यमंत्री थे। उस दौरान एक कानून बनाया गया कि भाई कोई भी लोक सेवक का अगर हत्या करता है तो उसे किसी भी तरीके का जमानत होने के बावजूद उसे जेल से नहीं निकाला जा सकता है। मतलब आपको जेल में रहना पड़ेगा जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। लोक सेवक के हत्यारों के विरुद्ध में ऐसी कानून बनाई गई जो जेल मैनुअल में शामिल कर दिया गया। बाद में उसी जेल मैनुअल में 2023 में संशोधन कर दिया गया और ये संशोधन किया नीतीश कुमार जी ने। तो अभी जो फिलहाल जो स्थिति बन रहा है बिहार में वो ये है कि जो चेतनानंद हैं, जो आनंद मोहन के बेटे हैं, इनको चूंकि मंत्री नहीं बनाया गया, नया जो कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें, तो इससे काफ़ी खफा हैं और इनका कहना है कि जेडीयू को हैक कर लिया गया है। अब भैया जेडीयू में आप रहे कब, जेडीयू में आपकी पत्नी कब रही, जेडीयू में आपका बेटा कब रहा, ये बताना चाहिए इनको और इनके परिवार को, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका परिवार का सदस्य कभी हम पार्टी में रहा और कभी आरजेडी में रहा और कभी दूसरे पार्टियों में घूमता फिरता रहा। तो ये जो जदयू की बात कर रहे हैं कि जदयू को कुछ लोग जो है ख़त्म करने की सोच रहे हैं, ख़त्म करने की मंशा से कार्य कर रहे हैं, नोटों का जो थैला है वो उसका लेन देन कर रहे हैं, तो भैया आप किस मुंह से जदयू के बारे में, या माने ये जदयू का जदयू के लिए पजेशन होना ये समझ से बाहर है, वो भी इनके द्वारा, आनंद मोहन जी के द्वारा। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता है कि आनंद मोहन और जदयू, क्या ये जदयू के संस्थापक थे क्या? और मैंने तो देखा भी कि ये झूठ बोलते हुए ये कह रहे हैं कि बिहार पीपल्स पार्टी जो इन्होंने बनाया था, जिसको 2.5-3% वोट मिला था और 259 सीटों पर जिसने चुनाव लड़ा था 1995 में और मात्र एक सीट जीता था, 249 पर इनका जमानत जब्त हो गया था। तो उस पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि उसका बाद में विलय जो है समता पार्टी में हुआ और वही समता पार्टी आगे आकर जदयू के रूप में परिवर्तित हुई। हालांकि तमाम तरह की ऐसी चीज़ें जो है इनके द्वारा बार बार कही जाती है और अपने आप को एक खास जातीय समूह का चेहरा दिखाने की ये कोशिश करते हैं। हालांकि इन्होंने पॉलिटिक्स करके देख लिया, बहुत सारे सवर्णों को भी गुमराह करते रहे 90s के दौर में, और इन्होंने सोचा कि भाई हम सवर्णों की एक पार्टी बनाएंगे जो कम से कम 30-40 सीट जीते और हम सरकार बनाने में अपनी जो है भूमिका अदा करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा पहले भी नहीं हुआ, ऐसा अभी भी नहीं होगा। लेकिन एक जो नई चीज़ घटित हुई है वो ये है कि बिहार में बहुत लोग जिनको मैं नहीं जानता था कि उनकी जाति क्या है, वो किस बिरादरी से हैं, और वो ज़्यादातर लोग जो है पत्रकार थे, उन सारे लोगों ने ये जो नया घटनाक्रम जुड़ा है बिहार के राजनीति में, उसके बाद इन सारे लोगों ने मतलब अपनी जातीय पहचान जो है बता दी। अब आनंद मोहन जो हैं वो सजा याफ्ता कैदी थे और इन पे सीधे एक तो कन्विक्शन रेट बिहार में ही नहीं पूरे इंडिया में राजनेताओं का कन्विक्शन रेट बहुत कम है
उसमें आनंद मोहन जैसे व्यक्ति को अगर कन्विक्टेड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, तो एक तो ये समझना चाहिए कि भाई इनका कहीं ना कहीं संलिप्तता रहा है। दूसरी बात, जो इनके लोग हैं, जो इनके समर्थक लोग हैं, वो सीधे सीधे ये कहते हैं कि भाई इस तरह के चीजों में ये शामिल नहीं थे। मतलब आप लोग सोचते क्या हैं? मतलब ये 1947 के पहले का भारत है क्या, जब आप अपना चला लेते थे, अपना सब कुछ आपका चलता था, आपके अनुसार सब कुछ घटित होता था, आपका ही कोर्ट था, आपका ही जज था, आपका ही शासन था, आपका ही प्रशासन था, आपका ही पुलिस था, आपका ही दरोगा था। भैया ये जो अभी का जो दौर है, 2000 के बाद का दौर और 1947 के बाद का दौर, इसमें एक न्यायपालिका भी है जो बेहद अहम रोल प्ले करती है। और जब उसके द्वारा कोई व्यक्ति कन्विक्टेड है, उसको इतना तरजीह देना बिहार को पीछे ले जाने के जैसा ही है। आजकल इनका इंटरव्यू पूरा चल रहा है, सारे लोग जा जाके इंटरव्यू ले रहे हैं। भाई ये कौन आदमी है भाई, और ये आदमी का क्या मतलब, क्या महत्व है भाई? यदि ये आदमी का महत्व है तो अकेले चुनाव लड़के देख ले। और ये अकेले इन्होंने पार्टी भी बनाया था, और इनका पार्टी का क्या हाल हुआ सबको ही जानता है। तो एक ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स ये हमेशा करते रहे हैं। आज जो है जदयू के अंदर में ये बहुत जदयू के मतलब ऐसे क्या ही बोल सकते हैं, मतलब सिंपैथाइजर बने हुए हैं बहुत बड़े। और एक समय था जब लालू के पार्टी से इनका बेटा जीता था और इनकी पत्नी को भी टिकट मिला था। तो ऐसा जो है हमारे यहाँ बोला जाता है कि बिना पेंदी का लोटा, ऐसे बिना पेंदी के लोटा को बिहार का जो मीडिया है, खासकर एक खास मीडिया, एक खास जातीय समूह वाला मीडिया, वो इनको समर्थन कर रहा है। अब मैं यहाँ एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि क्या इसी प्रकार का यदि कोई दलित का नेता या फिर यदि कोई ओबीसी का नेता यदि इसी प्रकार का यदि सजा याफ्ता कैदी होता, तो क्या उसके लिए भी मीडिया के अंदर इतना सॉफ्ट कॉर्नर होता? और अभी देखा भी गया पिछले दिनों में कि कुछ ओबीसी और दलित वर्ग के नेता थे जो कन्विक्टेड हुए, और उन पर मीडिया ने क्या क्या नहीं आरोप लगाया। कुछ तो आरोप में बाद में बरी भी हो गए, मतलब सजा से कुछ लोगों को छूट भी मिला। इसके बावजूद जो मीडिया थी वो किस तरीके से छीछा लेदर की, उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन की। लेकिन इनके प्रति मतलब कितना प्रेम उमड़ रहा है, जैसे कि ये राम राज्य स्थापित कर दिए थे 1994 में, जैसे ये राम राज्य स्थापित किए थे 1995 में। आज बिहार में जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग रुचि नहीं लेते हैं, आईटी सेक्टर्स के लोग रुचि नहीं लेते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर्स प्लांट वाले, या फिर और जितने नए तरह के हो सकते हैं उद्योग धंधे, उसके लोग अगर रुचि नहीं लेते हैं, तो उसका एक मूल कारण था कुव्यवस्था और कुशासन। और उसके लिए बहुत लोग जिम्मेवार हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जिम्मेवार है, लेकिन उन सबों में से, उन सैकड़ों हजारों लोगों में से एक व्यक्ति आनंद मोहन भी है। और पुराने समय में वापस ले जाने की जो कोशिश की जा रही है बिहार के खास मीडिया समूह के द्वारा, खास जातीय समूह के द्वारा, ये निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है, और इसकी कड़ी आलोचना की जानी चाहिए। और आप लोग भी देखिए कि कन्हैया बेलारी जो अपने आप को बहुत बड़े मतलब निष्पक्ष पत्रकारिता का चेहरा दिखाते हैं, ये तो खुलकर खेलने लगे हैं आनंद मोहन के तरफ से। भाई बैटिंग कर रहे हैं, फुल टॉस गेंदबाजी कर रहे हैं, छक्के पे छक्के आनंद मोहन उड़ा रहे हैं। क्या भाई, क्या रिश्ता है कन्हैया बेलारी और आनंद मोहन के बीच का? इसी तरीके से बहुत सारे पत्रकार, एक जो है मंगरुआ का ठीहा एक करके एक चैनल है, और मतलब एक फेसबुक पेज भी है, वो काफी लिखते रहे हैं। और पहले तो ऐसे लिखेंगे जैसे निष्पक्ष भाव से लिखते हों, लेकिन जैसे ही आनंद मोहन की बात आएगी तो सारा का सारा जो है कचरा जो है अपना निकाल के बाहर फेंक देंगे। अब आनंद मोहन से क्या उनकी कम्युनिटी को फायदा हुआ है? क्या घाटा के अलावे क्या फायदा हुआ है? अरे भाई, हमारे यहाँ पे नबीनगर में आप आके और यहाँ के पॉलिटिक्स को चौपट करने का कोशिश किए। आपके आने के कारण क्या नहीं प्रभाव पड़ा? यहाँ का लोकसभा हार गया। आप ही का जो है कास्ट का लोग यहाँ पे जीतते रहे थे 1952 के बाद में, 1952 के बाद में, सॉरी। लेकिन आज क्या है, आज पहला बार यहाँ से कोई नॉन राजपूत यहाँ का एमपी है औरंगाबाद का, और उसके चलते कई सीटें जो है प्रभावित हुई। एक पवन सिंह का रीजन कहा जाता है, लेकिन पवन सिंह का रीजन सिर्फ काफी नहीं है। पवन सिंह का ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बहुत डिस्प्यूटेड था।
डिस्प्यूटेड चेहरा औरंगाबाद में एक ही था, वो था चेतन आनंद के परिवार का चेहरा, आनंद मोहन का चेहरा, और उसके कारण से लूज हुआ। और एक पुराने व्यक्ति हैं अशोक सिंह, उन्होंने बोला कि भाई हमारा टिकट भी थैले के दम पे कटवाया गया। जो रहने वाले हैं, आप लोग जानते होंगे, रफीगंज विधानसभा के, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि थैले लेकर और टिकट दिलवाया। और उनका सीधे सीधे इल्जाम यह भी था कि 478 वोट से चेतन आनंद हार गए थे और उनको जिताया कौन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अशोक सिंह ये वीडियो रिलीज करके उन्होंने बोला है। तो जिस व्यक्ति का अपना खुद का जनाधार नहीं है, वो खुद से नहीं जीत पा रहा है, वो खुद, और भाई मतलब नबीनगर में कोई राजपूत बिरादरी का आदमी नहीं है क्या? आप आके दूसरे राज्य, मतलब राज्य के दूसरे हिस्से से आके आप नबीनगर में चुनाव लड़ रहे हैं, आप जाके बाढ़ में चुनाव लड़ते हैं, आप शिवहर में चुनाव लड़ते हैं, मतलब। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इनके परिवार का सदस्य एक बार जहां से चुनाव लड़ता है, दोबारा उस जगह से चुनाव नहीं लड़ता। अच्छा, हमारा जो जिला है इसमें 3 सीट में 2 सीट तो प्रभावित किया इन्होंने। एक तो औरंगाबाद में भी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिलवा दिया गया एनडीए की तरफ से, वहां का भी स्थानीय व्यक्ति विधायक नहीं बन पाया, जबकि बन सकता था। और एक नबीनगर का सीट, नबीनगर का जो लोग हैं वो जातीय, मतलब सद्भावना कहिए, जातीय सद्भावना में इनको जिता दिए। लेकिन क्या नबीनगर का कभी कल्याण होगा क्या? एक स्थानीय कोई अगर राजपूत नेता वहां से जीतता तो वहां के लोगों का बात सुनता ना, वहां के अपने लोगों का भी बात सुनता। लेकिन एक बाहरी आदमी को लाकर बैठा दिया गया, और वो स्वयं जो है वो दूसरे को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता ये आदमी। मतलब आप देख लीजिए, क्या इन्होंने किसी को प्रमोट किया? क्या इन्होंने कभी किसी के लिए बैटिंग किया? तो अपना जो है बीवी बाल बच्चा के लिए तो भाई सब कोई मरता है, जानवर भी अपना मरता है, बाल बच्चा और अपने परिवार के लिए। तो ये उसी में से है। ये समाज का कल्याण कब करेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस तरीके से इनके लिए बैटिंग कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ पत्रकार लोग, इनके स्वजातीय पत्रकार लोग, वो बेहद ही मतलब निंदनीय है और बिहार को पीछे धकेलने की कोशिश है। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और कन्हैया भेलारी जैसे लोगों का चेहरा स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। ये जातीय घनघोर जातीय उन्मादी प्रवृत्ति के लोग हैं। और एक जो दलित डीएम का सजा याफ्ता कैदी रहा है, जिसको राज्य पोषित मतलब क्षमा याचना, जिसको एमनेस्टी बोलते हैं अंग्रेजी में, तो राजपोषीय क्षमा याचना के कारण जो बाहर आया हो उसका बचाव ये लोग कर रहे हैं। और वो व्यक्ति लगातार बिहार में आए दिन उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।